हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलक व मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलक आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस जलसा कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला औलियाइ उम्मतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन माजिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम व शुअराए इज़ाम मुअज़्ज़िज़ीन शर और जलसे में हाजिर सामेईन किराम और अपने घरों में बैठकर सुनने वाली इफ़्फ़त मआब माएँ और बहनें, आज का ये जलसा ये बज़्म पाक जश्न आमदे रसूल के सिलसिले में मुनक़िद किया गया है। लायक़े सद मुबारकबाद हैं हाजी मोहम्मद इस्लाम और हाजी मोहम्मद इकराम जो कई सालों से मुसलसल अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि इस दुनिया में ज़ाहिरी तशरीफ़ आवरी के मौके पर असलाफ़े किराम के तरीक़े पर अमल करते हुए
जश्न आमद रसूल के सिलसिले में आप तक उलमाए किराम और शुअराए इज़ाम के ज़रिए पैगाम शरीयत पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके जज्बात और हौसलों में मज़ीद वसअत व तरक्की अता फरमाए। मैंने कुरान मुक़द्दस की बहुत मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में ज़ाहिरी तशरीफ़ आवरी के सिलसिले में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका तर्जुमा है, ऐ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर दिया। सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा। और तकबीर और रिसालत उलमा अहले सुन्नत। जी हजरत अल्लामा जिलानी साहब किबला मसलके आला हजरत और तकबीर उलमा अहले सुन्नत। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मादिन जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद पाक है कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको सारे जहान के लिए, सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर, बेशक माशाअल्लाह, रहमत ही बनाकर भेजा और कुछ बना करके नहीं। इस रहमत ही में सारे माना मौजूद है। आप एक मिसाल अपने सामने रखिए, एक गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल अगर आपके हाथों में कोई दे तो आपकी निगाहें उसके अंदर कई खुसूसियात और आपके ज़हनो फिक्र में उसकी कई खुसूसियतें आ जाएंगी। गुलाब का फूल गुलाबी होता है। आजकल तो साइंस ने मुख्तलिफ रंग के फूल, गुलाब के फूल ईजाद कर दिए हैं। लाल भी होता है, पीला भी होता है, सफ़ेद भी होता है, लेकिन जो असली गुलाब है वो गुलाबी होता है। तो गुलाब के अंदर एक तो रंग होता है, उसकी खासियत है रंग होना, गुलाबी होना। दूसरी उसकी खासियत ये है कि उसके अंदर खुशबू होती है। तीसरी खासियत ये है कि उसके अंदर नेज़ाकत होती है, बहुत नाजुक होता है, हाथ लग जाए तो पत्तियां उसकी झड़ जाती हैं। और चौथी खुसूसियत ये है कि वो देखने में खूबसूरत लगता है और फूलों के सामने उसको रख दिया जाए तो फूलों का बादशाह और सरताज लगता है। बेशक बेशक बेशक। तो अगर आपको आपके हाथ में किसी ने गुलाब का फूल दिया और उसने ये कहा कि ये गुलाब का फूल है, आप उससे अगर कहें कि साहब मैं तो मानता हूं कि ये गुलाब का फूल है, लेकिन इसके अंदर रंग नहीं है, इसके अंदर रंग नहीं है, तो कोई भी सलीमुल फितरत अक्लमंद इंसान इसे कभी कबूल नहीं कर सकता। कभी नहीं कबूल करेगा कि गुलाब का फूल है तो उसके अंदर रंग, गुलाबी रंग नहीं है।
जो असली गुलाब है। वैसे साइंस ने जो गुलाब के मुख्तलिफ रंग ईजाद किए हैं उसकी बात मैं नहीं करता, मैं असली गुलाब की बात कर रहा हूं कि अगर आपने कहा कि इसके अंदर रंगत नहीं है तो हर सलीमुल फितरत इंसान ये कहेगा कि ये इसको गुलाब का रंग मालूम ही नहीं है। अगर आप उससे कहें देने वाले से कि इसके अंदर खुशबू नहीं है तो हर सलीमुल फितरत इंसान ये कहेगा कि ये पागल मालूम होता है, गुलाब है और उसके अंदर खुशबू नहीं। अगर आप कहें कि इसके अंदर नेजाकत नहीं है, ये नाजुक नहीं है, हाथ लगाओ तो इसकी पत्तियां झड़ती नहीं है, तो कोई सलीमुल फितरत इंसान इसे कभी मान नहीं सकता कि गुलाब के अंदर नेजाकत नहीं है, गुलाब के अंदर ताजगी नहीं है। जब आप के हाथ में गुलाब आया तो मानना पड़ेगा आपको कि इसके अंदर रंगत भी है, नेजाकत भी है, ताजगी भी है, बेशक, बेशक। और खूबसूरती भी है, सारी चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आपने गुलाब माना है तो उसके साथ इन सारी खूबियों को भी मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिला तफसील आप समझिए कि जब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के लिए रहमत ही बनाकर भेजा है, तो जब आप रहमत ही मानेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इख्तियारात भी दिए हैं, आपको इख्तियारात भी दिए हैं, आपको इल्मे गैब भी दिया है, आपको सारी खूबियों से मालामाल फरमाया है। जब ही तो आप रहमतुल लिल आलमीन मानने का हक अदा करेंगे। इसलिए सुभान अल्लाह। एक रहमत, एक इंसान अगर किसी के साथ मेहरबानी करता है, कोई उसके पास आया और कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, मफलूकुल हाल हूँ, परेशान हाल हूँ, तो जब तक मेहरबानी करने वाला उसके हालात से वाकिफ नहीं होगा उस वक्त तक उसके ऊपर वो मेहरबानी नहीं कर सकता। अगर हाजी मोहम्मद इकराम इस्लाम साहबान के यहाँ कोई गरीब आदमी आया तो पहले उसके बारे में ये जानकारी हासिल करेंगे कि आया ये इसका मुस्तहिक है या नहीं। अगर मुस्तहिक है तो उसको देंगे। तो मालूम हुआ कि अता करने से पहले, देने से पहले इल्म का होना जरूरी है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्मे कुल्ली अता फरमाया था। फरमाया व अल्लमका मा लम तकुन तालम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो कुछ नहीं जानते थे हमने आपको सब बता दिया, सब दे दिया। इसलिए आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आलिमे मा यकून व मा कान मानना जरूरी है। अगर आप रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं तो, और अगर रहमतुल लिल आलमीन नहीं मानते, और अगर आप रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं तो मानना पड़ेगा, और अगर इल्म का इनकार करते हैं तो मानना पड़ेगा कि आप उन्हें रहमतुल लिल आलमीन नहीं मानते। और सुनने की ताकत भी अता फरमाई कि मदीने में हैं, दुनिया के किसी गोशे से किसी ने भी पुकारा तो जवाब देते हैं। किसी आशिक ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो आकाए कायनात जवाब देते हैं। कुव्वते समाअत अता फरमाई अल्लाह ताला ने, ये खुसूसियत है। अगर आप रहमतुल लिल आलमीन उन्हें मानते हैं तो सामे भी मानना जरूरी पड़ेगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया कि दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर व नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत के लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुव्वत अता फरमाई, वो खुसूसियत अता फरमाई कि ज़बान अक़दस से जो बात निकली
वो हो करके रही। जो फरमा दिया अल्लाह के रसूल ने वो हो करके रहा। इसीलिए तो आला हजरत ने अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए और हकीकत की तर्जुमानी करते हुए फरमाया कि वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही बनाकर भेजा। तो जब रहमत ही आप उनको मानते हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला ने उनको इख्तियारात दिए हैं, उन्हें समाअत अता फरमाई है, उन्हें इल्म हिकमत अता फरमाई है, उन्हें सारी खुसूसियात से अल्लाह तबारक व तआला ने नवाज कर रहमत ही बनाकर भेजा। अगर आप इनमें उनकी किसी भी खुसूसियात का अगर आप इनकार करते हैं तो कुरान मुक़द्दस की इस आयत करीमा का इनकार लाजिम आता है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत ही बनाकर भेजा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रहमत मानने के साथ साथ उन सारी खूबियों, उन सारे कमालात को हमें मानने का जज्बा और हौसला अता फरमाए और हमारे ईमान यकीन को और पुख्तगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।